Hello everyone. Today I'm on the new topic that is lyricist. Okay, uh, here I'm going to share you the importance of lyricist. एक्चुअली हम हमेशा जैसे मतलब हम म्यूज़िक को तो सुनते हैं, म्यूज़िक सुनना सबको पसंद होता है, गाना सबको सबको नहीं पसंद, सबको आता नहीं है, पसंद तो ठीक ही रहता है बट आता नहीं है। बहुत लकी होते हैं जिनको आता है। ओके, तो हियर आई एम ऑन द टॉपिक दैट इज़ कि हम म्यूज़िक सुन सुन भी लेते हैं, कुछ लोग गा भी लेते हैं, बट जो सिंगर होता है वो तो फेमस हो जाता है, वो गाना फेमस हो जाता है, इवन वो जो मूवी जिसका में गाना वो रहता है वो फेमस हो जाता है, हीरो एक्ट्रेस एक्ट्रेस सब फेमस हो जाते हैं। बट व्हाट अबाउट द पीपल जिसने सच में उस गाने को लिखा है, कंपोज किया है, दैट इज़ दैट वन लिरिसिस्ट। लिरिसिस्ट को तो हम भूल ही जाते हैं, कोई उनको इंपॉर्टेंस ही नहीं देता है। ओके, बट हियर आई एम नॉट सेइंग, बस यही मुझे कन्वे करना था दैट लिरिसिस्ट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फेज, बट उन्हें हम भूल जाते हैं, जो मेन बेस होता है वही हम भूल जाते हैं उसको, और बाकी सबका पूरा पूरा सब। हाँ, आई एग्री दैट जिसने गाना गाया उसने मेहनत की, बट जिसने उस गाने को लिखा, बेस प्रोवाइड की, उसने भी बहुत मेहनत करी है, तो उसको भी थोड़ा रिस्पेक्ट देना बनता है, बट नहीं मिलता है। दैट्स द अनप्रडिक्टेबल ट्रुथ। Okay, but here I'm on the topic that is to share the lyrics of one of my favorite song, जिसकी मुझे डीप मीनिंग आपको शेयर करनी थी। जस्ट बिकॉज क्योंकि हम गाना सुन लेते हैं, समझ लेते हैं बट उस लेवल का नहीं समझ पाते हैं, गा लेते हैं, बट जो समझना चाहिए उसका सेंस लेके, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सबका अलग अलग परसेप्शन होता है किसी गाने को लेके, हर गाने को लेके कोई उस चीज़ को अलग तरीके से लेता है, कोई उस चीज़ को सेम चीज़ को अलग तरीके से लेता है। वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग इट इज़ बेसब्रियाँ, उसकी एक लिरिक्स है जिसका बहुत डीप मैसेज है, जो एस्पिरेंट स्टूडेंट्स के लिए बहुत उनको मोटिवेट कर सकता है। आई नो इट्स जस्ट एन एक्सटर्नल मोटिवेशन, बट फिर भी एक ऐसा वो ये मोटिवेशन है जो आप उसको बार बार रिमाइंड कराएगा, याद दिलाएगा चीज़ों का। बहुत अच्छी लाइन है वो उस गाने की। आई थिंक अमान मलिक ने इस गाने को लिखा है। आई डोंट नो कि किस सिंगर ने गाया है, बट आई नो कि उन्होंने कंपोज किया है इस गाने को, इस लिरिक्स को। इसकी लिरिक्स बहुत ही ब्यूटीफुल, इसकी पूरी गाना ही की लिरिक्स बहुत अच्छी हैं, बट जो सबसे फेवरेट मेरा लिरिक्स है, दैट वन आई डेट विच आई वॉन्ट टू रियली वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट हियर एज अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट बहुत अच्छे से इसको कनेक्ट कर पाएगा। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा, मतलब जो बहुत ज़्यादा जैसे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो हम इस चीज़ को, लाइन को सुनेंगे तो और माइंड में ये रखेंगे जो मैंने समझाया है, तो बहुत अच्छा आपको मोटिवेशन मिल सकता है। दैट इज़ क्यों रोकना अब ये कारण। हम कभी कभी होता है ना, बहुत थक जाते हैं चीज़ों से, हारते हारते कितना हारते हारते भी एग्ज़ाम में बार बार टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, फेल हो रहे हैं, एग्ज़ाम में कम आ रहे हैं नंबर, पास नहीं हो पा रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स भी मतलब वो कर रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि यार पढ़ तो रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम सोचते हैं कि अब हमें गिव अप कर देना चाहिए। तो यहाँ पे ये लाइन में बताती है क्यों रोकना अब ये कार्य, जब एक बार शुरू कर दिए तो रोकना क्यों है। लाइक हमारे मेन चीज़ जो इंपॉर्टेंस होती है इस गाने की, जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे, बेसब्रियाँ। हमें कोई भी चीज़ ना, हम सोचते हैं ना कि ये चीज़ हमें मोटिवेट करती नहीं, अगर जो मेन चीज़ जो हमें चीज़ मोटिवेट करती है वो हमारा बेसब्रियाँ, कि हम अपने गोल को, अपनी मंजिल को पाने के लिए कितने बेसब्र हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम हमारा हम सोचते हैं डिसिप्लिन करेंगे, स्केड्यूल बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो कब फॉलो होगा, जब तक वो, उसका मेन रीज़न जो होता है वो होता है बेसब्र। इंसान को बेसब्र होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। रात दिन सुबह शाम दोपहर ये सब नहीं देखना होता है, बस सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के लिए। वो चीज़ कब डेवलप होगी, जब आप उस चीज़ के लिए बेसब्र होंगे, आप उसको बेपनाह उसको चाहते होंगे, उस मंजिल को पाना होगा। मतलब आप, अगर आपको पर्टिकुलर, आपको एक पर्टिकुलर ड्रीम है, आपको उसको पाना है, उसका ड्रीम कॉलेज है या यूपीएससी है या जो भी एग्ज़ाम है, आपको उसको क्रैक करना है, तो आप उसके लिए बेसब्र होने चाहिए। वही चीज़ हमें ये बताई है कि हमें अपने आप को रोकना नहीं है, हमें वहीं चलना है जहाँ हमें हमारी बेसब्र मन हमें वहाँ लेके जा रहा है। फिर एक लाइन है, ये तो बहुत ही अच्छी लाइन है, क्या ये उजाले क्या ये अंधेरे। हम सोचते हैं ना कि दिन में पढ़ लेंगे, फिर सोचते हैं नहीं रात में पढ़ेंगे, तो वो हमारे माइंड, ये गाना में बता रहा है कि क्या ये उजाले, सिंगर हमें बताना चाहते हैं कि क्या ये उजाले क्या ये अंधेरे, इस पर हमारा कोई मत फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों से आगे है मंजर तेरे। मतलब हमारी जो मंजिल है ना, उससे हमारे दिन से फ़र्क पड़ना चाहिए ना, हमें रात से। दिन रात से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें अगर फ़र्क है तो हमारी मंजिल से। हमारा मंजिल हमें कब, दिन से फ़र्क नहीं पड़ता है कि कब दिन हो रहा है कब रात हो रहा है, इट्स डजंट मैटर। मैटर कर रहा है कोई चीज़, तो वो मैटर कर रही है कि हमारी मंजिल हमसे कितना दूर है, हम अपनी मंजिल से कितना दूर है, हम किस तरीके से अपनी मंजिल के रास्ते को फ़तह कर सकते हैं। हम ये नहीं सोचेंगे कि अभी दिन हो रहा है, दिन है तो अभी हम कैसे करें, रात हो गई अब तो सोने का टाइम हो गया। नहीं, हमारे लिए समय दिन रात हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ कोई चीज़ मायने रखनी चाहिए तो मंजिल मायने रखनी चाहिए। क्यों रोशनी तो बाहर तलाशे। हम कभी कभी सोचते हैं ना कि कभी कोई हमें बाहर से कोई गाइड कर दे, कोई समझा दे, कोई एक्सप्लेन कर दे, कोई हमें समझा दे। हम
क्यों सोचना है यार कि हमें कोई गाइड करेगा, क्यों सोचना है कि हमें कोई समझाएगा, क्यों हम रोशनी बाहर तलाशते हैं, जबकि हमारा मन, हमारा सोल, हमारा इनर सोल तो हमारे अंदर है। तेरी मशालें हैं अंदर, मशालें इन द सेंस कि जो आपको असल में यहाँ पर इंटरनल मोटिवेशन की बात की गई, जो असल चीज़ है वो तो हमारे अंदर है, हमें अंदर अपने झाँकना है। बाहर हम ढूंढते ही क्यों हैं? बाहर तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें बस गाइड करने की चीज़ें रखी हुई हैं। अगर कोई चीज़ हमें मोटिवेट करते तो हमारा इंटरनल माइंड है। क्यों ढूंढना पैरों के निशान? यहाँ पे पैरों के निशान का सेंस है कि पास्ट की चीज़ों से हमसे बहुत सारी कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, पास्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाते हैं, हमें डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमसे मिस्टेक, जैसे टेस्ट में, मार्क्स में, उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की हुई होगी, जब जो भी है, तो वो हमारे पास्ट है। पास्ट को लेकर कभी प्रेजेंट इफेक्ट नहीं करना है कि अगर टेस्ट में नंबर कम आ गए तो हमें वो हो जाना है कि डिप्रेस हो जाना है, नहीं। जाए वहीं, फिर वही बात हो गई कि यहाँ पे आपको पीछे से मतलब नहीं रखना है कि पास्ट में क्या हुआ, कोई चीज़ से मतलब रखना है तो वो रखना है अपनी बेसब्रिया से। वहीं चलो जहाँ तुम्हारे बेसब्र मन तुम्हें ले जा रहा है, तुम्हारी मंजिल जहाँ पे है, और जो तुम्हारी असली मंजिल है वहाँ तक ले जाए। आई होप, ये तो बहुत ही अच्छी लाइन है, खुद ऐसा लग रहा है मैं ज़्यादा ओवर हो गई हूँ, बट होप यू understand this line and hope you really like this line. And I'm sure after this explanation, this lyrics of this song will becomes your favorites, your all's favorites line of it. I hope you like it. Thank you so much.